जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज 2024, यानी कि 2024 में जो वैकेंसी आपको बिहार दरोगा का आने वाला है, हो सकता है आपको जुलाई या अगस्त में आपको 2000 प्लस जो है आपको बिहार दरोगा और सार्जेंट की बहाली आएगा। ठीक है, तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है, और जो आप सोच लिए हैं कि हमको दरोगा बनना है तो आपको टेस्ट सीरीज डेली देना ही होगा, चाहे आप किसी पब्लिकेशन का देते हो। लेकिन आपको ज़्यादा बेनिफिट किसका पड़ेगा? जो आपको टीचर के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज जो है आपको रविरंजन सर के द्वारा जो है यह तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गाइडेड बाय रविरंजन राजा लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट जो है आपको वहाँ संस्था में चलता है, न कि आपको ये बुक है। ठीक है, ये संस्था में आपको चलता है। देखिए यहाँ पे संस्था का नाम भी लिखा हुआ है। तो आज हम लोग उसी टेस्ट को यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए आज हम टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो है 1 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में पहला में कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कह रहा है कि इनमें से कौन सर्वोच्च होता है। जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है इसमें आपका सर्वोच्च कौन सा होगा? तो इसमें आपका सर्वोच्च याद रखिएगा हो जाएगा संविधान। गलती से आप लोग राष्ट्रपति नहीं मारिएगा, नहीं तो आपके साथ खेला हो सकता है। ठीक है, तो खेला मत करवाइए, संविधान को यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होता है? तो आपको संविधान होता है। और संविधान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप जो है कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है दूसरा में कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर में कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे दिया है कि जो सही कथन है उसको आपको टिक करना है। तो देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि सिर्फ बी, केवल 2 जो है यहाँ पे कथन सत्य दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आपको नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य यहाँ पे दिया है 6 में, यहाँ भाग 4 के ए में है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। अब पंचायती राज 11 में दिया है, ये भी आपका यहाँ पे गलत है। यानी कि सी और डी यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है 5 का। तो आपको भारतीय संविधान के मूल रूप में 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 आपको अनुच्छेद था। ठीक है, तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में आपका स्थित है? ठीक है, तो कर्क रेखा के उत्तर में आपका स्थित हो जाएगा मणिपुर। भारत के कराए कितने राज्यों से होकर भारत का मानक समय रेखा जो है आपको गुजरता है? तो ये आपको हो जाएगा 8 राज्यों से। मित्र पर गमछा मार ट्रिक है इसका। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? ठीक है, तो आपको पश्चिम में बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्व गुजरात में। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो तीस्ता आपको पड़ता है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा मरुस्थल यहाँ पे है? तो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो आपका मरुस्थल में आता है। सिंधु नदी का जो क्षेत्र है वो आपका मरुस्थल में आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं दिया गया है कथन को। ठीक है, तो कह रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, बिल्कुल सही है। और पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है,
और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था, ये भी आपका सही है। अब भारत में प्रथम मानव जीवाश्म गंगा नदी के घाटी में प्राप्त हुआ था, ये आपको गलत है, ठीक है। रावी नदी याद रखिएगा आप लोग। भारत में कराए कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है आपको पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में कराए कि किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो ये आपको हो जाएंगे राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। भारत का कह रहा है कि पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो पहला हुआ था आपको 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह युद्ध जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हो गया था, तो आपको तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद याद रखिएगा कि भारत में मुस्लिम शक्ति का जो है स्थापना हो गया था। कल्हन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था, तो कल्हन के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था, तो सफलता का राज था आपको कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ये भी सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी आपका सही है। भारतीय सैनिकों में कह रहा है कि राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देता था वो अपनी सेवा में लगा सकता था, यानी कि उपर्युक्त यहाँ पे सभी हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज जो है आपको इसमें तीनों ऑप्शन सही दिया गया है। आगे कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक याद रखिएगा कि आपको रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। आगे दिया है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो ये आपको अंतिम शासक याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह थे, अब ये आपको 10वें थे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया है 20 का, तो भारत केवल भारतीयों के लिए यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, ये आपको गलत है। दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस राज्य को अधिक कुपोषण के कारण जो है भारत का इथोपिया कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को जो है भारत का इथोपिया बोला जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन समिति का यहाँ पे सही मिलान नहीं दिया गया, ठीक है। तो नरसिम्हन समिति आपको बैंकिंग सेवा सुधार से थे, यहाँ पे गलत कह रहा है। और सच्चर समिति आपको मुसलमानों की शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से था। और यहाँ पे याद रखिएगा कि मल्होत्रा समिति जो दिया है आपको गरीबी से नहीं था, ठीक है। मल्होत्रा समिति का संबंध जो था आपको चीनी उद्योग से था, ठीक है। चलैया समिति आपको कर से था। कह रहा है कि देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लॉन्च पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन 24 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिडबी का तो हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कौन सी कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो आपको बीएसएनएल जो है आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब क्या होता है, जो हर देश में हो, हर जगह में मतलब 4-5 देश में हो तो उसको बहुराष्ट्रीय कहा जाएगा। आगे यहाँ पे कह रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछा था। बिहार दरोगा का ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको सेट लगाइएगा प्रीवियस ईयर तो आपको ये देखने को मिलेगा और पिछले साल ही यह दिया गया था। विश्व शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपको जोहान्सबर्ग में हुआ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं दिया गया यहाँ पे, ठीक है। 27 का तो यहाँ भारत का वाटरमैन आपको डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, ये आपका सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ये दिया है नाना पाटेकर, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। नाना पाटेकर नहीं था बल्कि मेघा पाटेकर था, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा आपको चिपको आंदोलन से संबंधित है और कैलाश सत्यार्थी जो है आपको बचपन बचाओ आंदोलन से थे, तो यहाँ पे आपका बी गलत है, मेघा पाटेकर कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको जाना जाता है सिल्वास के नाम से। क्या होता है जब किसी वहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, तो ये आपको कहा जाता है घुली ऑक्सीजन का गिरना, ठीक है। चलिए 30 नंबर कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में कह रहा है कि सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो ये आपको हो जाएंगे रासेल कार्सन।
निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसका मिलान जो यहाँ पे सही नहीं दिया गया है 31 का। तो यहाँ पे डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर जो है ध्वनि को विद्युत में नहीं बल्कि विद्युत को ध्वनि में बदलता है लाउड स्पीकर, जस्ट उल्टा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आइंस्टीन के बारे में कौन सा यहाँ पे सही दिया गया है? अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कह रहा है कि कथन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि कौन सही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 में हो जाएगा कि यह मूल रूप से जर्मनी के थे, बिल्कुल सही है। यह प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, ये भी आपका सही है। और महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद उन्हें कहा था कि अपने पीढ़ी में विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे शरीर का और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था। तो यह आपको 1, 2 और 4 यहाँ पे कथन आपका सही दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अमीटर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। कह रहा है कि कौन सही दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारा यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये आपका 0 होता है। परिपथ में अमीटर को कह रहा है कि समानांतर क्रम में लगाते हैं, गलत है, आपको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर की सहायता से परिपथ में विद्युत विभवांतर का मान ज्ञात किया जाता है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि लोहे पर जंग लगने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब लोहे पर जंग लग जाएगा तो इसका भार जो है घटता है भी बढ़ता भी है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। चलिए पहले भार बढ़ता है फिर आपका घटता है। पहले कब बढ़ेगा? कि जब उस पर जंग लगेगा तो उसके परत जो हो जाता है तो वो बढ़ जाता है, जब वो उसका परत जो है झड़ जाएगा तो फिर वह घट जाएगा। तो यानी कि पहले बढ़ता है फिर घटता है। वॉशिंग सोडा का सामान्य नाम आपसे पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, ठीक है। खाने वाला पूछेगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कह रहा है कौन सा गलत कथन जो है यहाँ पे गलत दिया है 36 का, ठीक है। तो कपड़ों में स्याही को धब्बा हटाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो केवल 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्याही, कपड़ों को स्याही से धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित की पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो गन्ना, गुलाब, ठीक है। ये 2 चीज़ है, आपको 4 और 5 ऑप्शन ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है आपको तना को काट को लगा, जैसे गुलाब को क्या है काट के गाड़ दीजिएगा तो वो लग जाएगा। गन्ना यानी कि ऊख को भी आप काट के लगा दीजिएगा तो वो भी जो है उसमें पत्ता वगैरह फेंकने लगेगा, जबकि केला, पटसन और कपास में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 4 और 5 सही हो जाएंगे। कह रहा है कि एक मादा लिंग हार्मोन है, तो आपको प्रोजेस्टेरोन याद रखिएगा कि एक मादा लिंग हार्मोन है। आगे कह रहा है कि जीरोथैलेमिया नामक बीमारी किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो जीरोपैथेलेमिया जो है आपको कह रहा है कि नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से, तो आपको हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। पशुओं की रेड सिंधी और मुर्रा नस्ल किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो आपको रेड सिंधी आपको हो जाएगा गाय का और मुर्रा आपको नस्ल हो जाएगा भैंस का। तो आपको ऑप्शन बी को आप सही कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में पैन नंबर कोड कुशल अक्षर की जो संख्या होता है, यानी कि आप जब पैन आपके पास होगा तो उसमें पूछ रहा है कि जो नंबर दिया होता है वह कितने अक्षर या संख्या का होता है, यानी कि दोनों मिलाकर। तो दोनों मिलाकर आपको 12 नंबर होता है उसमें, याद रखिएगा। कभी आप पैन कार्ड को देखिएगा तो उसमें 12 नंबर 12 डिजिट होता है, आपको अक्षर और संख्या दोनों मिलाकर। भारत में कह रहा है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको वायुसेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाएगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का, तो 43 का आपको हो जाएगा युवा अशांति, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई समाज के सभी नियमों का मापदंडों के साथ पालन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो सामाजिककरण उसको बोला जाएगा। जब कोई समाज के सभी नियमों को अगर वह मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहा जाएगा क्या बोला जाएगा? सामाजिककरण। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? हून, तो ये आपको मनाया जाता है मणिपुर में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के गठन से अब तक किस जो है इसका कितना बार बंटवारा हो चुका है?
तो अब तक जो है गठन के बाद इसको 2 बार बंटवारा हुआ है, ठीक है। एक बार उड़ीसा के साथ, एक बार झारखंड के साथ। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि चले ना आवे अंगनवा टेढ़ मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खुद के गलती के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। देखिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि विच इज द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 48 का कि सी इज गोइंग टू पटना। यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ आर लगता तब गोइंग होता, लेकिन यहाँ पे इज है तो सी गोज टू, सी गो टू पटना हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ जब आर लगता तब हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते, तो यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। चलिए यहाँ कह रहा है 49 में कि कौन सा सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुआ, ये सही है। 4 जून को आपको गिनती हुआ था, ये भी सही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। और यह 18वीं लोकसभा चुनाव था, ये भी आपका सही है। कौन सा गलत है? तो सी नंबर। यह 400 भी आंकड़ा नहीं पार किए थे, नारा दिए थे लेकिन नहीं हुआ था। जादूनामा पुस्तक जो जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो अरविंद मंडलोई, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अरविंद मंडलोई, ठीक है। गलती से आप जावेद अख्तर मत मारिएगा, क्योंकि जावेद अख्तर के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो यही कह रहा है कि जादूनामा पुस्तक जो जावेद अख्तर के जीवन पर आधारित है, किसके द्वारा यह लेखक है, किसके द्वारा लिखा गया? तो अरविंद मंडलोई के द्वारा। तो ये रहा है आप लोग को रवि रंजन सर का टेस्ट नंबर 1, ठीक है। जैसे ही आपका टेस्ट 2 होगा उनके संस्था में, तो आपको वीडियो के माध्यम से जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेस्ट 2। अगर अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।